पाकिस्तान हिंदू काउंसिल PHC, जिसकी बुनियाद डॉक्टर रमेश कुमार वांकवानी ने सन 2005 में रखी थी और ताहाल सरपरस्ते आला की हैसियत से नहायत खुश उसलूबी से इसकी खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। PHC की तंजीमी खिदमात झैल हैं। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल का नस्बुलैन पाकिस्तान के गरीब और नादार लोगों खुसूसन हिंदू कम्युनिटी की फलाह और बहबूद के लिए काम करना और हर प्लेटफॉर्म पर उनकी हर मुमकिन मदद और रहनुमाई को यकीनी बनाना है, जिसमें डॉक्टर रमेश कुमार वानकवानी और उनकी टीम ने दिन रात की परवाह किए बगैर मेहनत और खिदमत की नई दास्तान रकम की है। 2002 में जब मैं पार्लियामेंट का हिस्सा बना तो मैंने ये महसूस किया कि हमारी कम्युनिटी, नॉन मुस्लिम कम्युनिटी, स्पेशली हिंदू कम्युनिटी की कोई आवाज़, कोई दर्द सुनने वाला बंदा नहीं है, क्योंकि सीट्स का जो इलेक्शन के अंदर जो सिस्टम बनाया गया था वो एक पार्टी बेस था। और मुझे आज फ़ख्र है कि उस पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के हेल्प की वजह से आज हज़ारों नहीं लाखों लोगों की जो है वो मदद हो चुकी है। कंबाइंड मैरिजेस पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की तरफ से सन 2008 से इज्तिमाई तौर पर शादियों का एहतमाम एक बहुत बड़ा अक़दाम है, जिसकी बदौलत पूरे पाकिस्तान से हर साल तकरीबन 100 जोड़ों की शादियों का इंतज़ाम किया जाता है, जिसमें हज़ारों की तादाद में मुख्तलिफ मकातबे फ़िक्र के अशख़ास शिरकत करके नई ज़िंदगी शुरू करने वाले जोड़ों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। इस इज्तिमा का मकसद मुल्क भर के पसमानदा अफराद के लिए अज़दवाजी ज़िंदगी के सफ़र को बावकार तरीके से शुरू करने में आसानी फ्राहम करने के साथ साथ इन नौ बेहाता जोड़ों में ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया फ्राहम करना है। इस तकरीब के तमाम तर इंतज़ामात और अखराजात पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के ज़िम्मा होते हैं। 17 साल से जारी इस खिदमत की बदौलत अब तक 1500 से ज़्यादा ख़ानदान आबाद हो चुके हैं। 2024 में 129 जोड़े PHC के मुहैया किए गए प्लेटफॉर्म से अपनी नई जिंदगी का आगाज करने जा रहे हैं। एजुकेशन पाकिस्तान हिंदू काउंसिल का मिशन महरूम इलाकों में बिला किसी मजहबी तफरीक इल्म की रोशनी को पहुंचाना है और इस मकसद के लिए सूबा सिंध के सबसे पसमानदा इलाके थरपारकर में 17 स्कूल कायम किए जा चुके हैं, जिसके तहत इनमें तालीम हासिल करने वाले 1200 बच्चों को यूनिफॉर्म, किताबें, जूते और दीगर स्टेशनरी का सामान मुफ्त फ्राहम किया जाता है। इन स्कूलों में निसाबी तालीमात के साथ साथ मजहबी तालीम का भी खसूसी इंतजाम किया जाता है, ताकि इन बच्चों में दीगर मज़ाहब के एहतराम का एहसास उजागर हो। इन स्कूलों में तलबा की मालूमात में इजाफे के लिए मुख्तलिफ औकात में क्विज प्रोग्राम्स का इनकाद करके बच्चों में इनामात तकसीम किए जाते हैं। PHC इंटर्नशिप प्रोग्राम के जरिए अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को मुतल्लिका शोबों में तरबियत फ्राहम कराती है, जिसकी बदौलत आज वो बेशुमार तलबा मुख्तलिफ शोबाहाए जिंदगी में शानदार खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। यह सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की जानिब से हर साल 500 ज़हीन तालिबात में माता सरस्वती के नाम से मंसूब स्कॉलरशिप दी जाती है, ताकि गरीब तालिबात को आला तालीम के हसूल के लिए माली मुश्किलात रुकावट न बन सके। मेडिकल असिस्टेंस एंड एम्बुलेंस सर्विस पाकिस्तान हिंदू काउंसिल PHC दीगर शोबों की तरह सेहत के मैदान में भी कराची, हैदराबाद के साथ इन अजला में जहां हुकूमती सहूलियात आम आदमी की दस्तरस से दूर हैं, वहां 16 वेल इक्विप्ड एम्बुलेंसेज अकीदे और रंग नस्ल से बालातर होकर लातादाद जरूरतमंद अफराद को सहूलत फ्राहम कर रही हैं। सकाफती और मजहबी फेस्टिवल में हमारी मेडिकल टीम्स ब्लड बैंक्स और मेडिकल कैंप्स का बाकायदा एहतमाम करती हैं। सन 2008 से लेकर अब तक हजारों जरूरतमंद माजूर अफराद में व्हील चेयर्स तकसीम करके उनकी जिंदगी आसान की गई है। इसके अलावा इलाज मुआलजे में हर किस्म की मुआवनत के लिए PHC हाउस के दरवाजे हर खास व आम पाकिस्तानी के लिए 24 घंटे खुले रहते हैं। कराची और हैदराबाद में शमशान घाट का फासला कई किलोमीटर्स पर मुश्तमिल है और इन शहरों में हिंदू आबादी भी दूसरे शहरों के मुकाबले में ज्यादा है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए
2 अदद स्टेट ऑफ द आर्ट मैयत बसें चलाई जा रही हैं, जो आगे चलकर पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी मुहैया कर दी जाएंगी। रोजगार स्कीम्स। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल कम पढ़े लिखे नौजवान लड़कों को रिक्शा, चिंची और खवातीन को सिलाई मशीन फ्राहम करके रिज़्क़े हलाल कमाने का बावकार जरिया फ्राहम करती है। इसके अलावा PHC उमरकोट और चेलसार में खवातीन के लिए वोकेशनल सेंटर्स भी चला रही है, ताकि वो हुनर सीखने के बाद बरसरे रोजगार होकर अपने खानदान की कफालत कर सकें। दिवाली फेस्टिवल्स। दिवाली एक बहुत ही बड़ा त्यौहार है और हमने हमेशा कोशिश की है कि ये त्यौहार हम अमीरों के शाना बशाना गरीब लोगों को सेलिब्रेट करने का मौका फ्राहम करें। इस मौके पर उनमें राशन बैग और मिठाइयाँ बांटकर उनकी खुशियों को दोबाला करने की कोशिश करते हैं। इंटरफेथ हार्मनी। वतन अजीज में बैनुल मज़ाहब हम आहंगी को मज़ीद तक़वियत बख्शने के लिए हर रमज़ान में हम PHC के प्लेटफॉर्म से रोज़ा अफ्तार का बावकार एहतमाम करते हैं और कुछ दिनों बाद अपने मुसलमान भाइयों के साथ ईद मनाकर पूरी दुनिया को यहाँ मौजूद प्लूरलिस्टिक सोसाइटी का अमली मुजाहरा दिखाते हैं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि हजरत इमाम हुसैन से हिंदू कम्युनिटी की तारीखी अकीदत के पेश नज़र हर साल 9 और 10 मुहर्रम को PHC की तरफ से सिंध के कई शहरों में पानी की सबीलें लगाई जाती हैं। लॉन्चिंग ऑफ बुक ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ मिनॉरिटीज। PHC की टीम ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के तलबा के दरमियान पाकिस्तान में मौजूद अक़लियतों के मजहबी मुकामात को फोटोग्राफी के मुकाबले का इनेकाद किया, जिसमें जजेस ने 100 बेहतरीन फोटोग्राफ्स को सिलेक्ट किया और बादज़ां किताबी शक्ल देकर इस किताब की तकरीब रूनुमाई और फोटो मुकाबले जीतने वाले तलबा में तकसीम इनामात की तकरीब वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में मुनक़्क़द की गई, जिसके बाद से इन मुकामात की ज़ियारत के लिए कई मुल्कों के मजहबी स्कॉलर्स पाकिस्तान तशरीफ ला चुके हैं। जनरल बॉडी मीटिंग। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल अपने मंसूबों और हासिल शुदा अहदाफ को अपने मेंबरों के सामने पेश करने और मुस्तकबिल के मंसूबों पर तबादला ख्याल के लिए हर 6 माह के बाद जनरल बॉडी इजलास का एहतमाम भी करती है। देखिए, जो ये PHC हाउस है, किसी को टाइम लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप किसी और बंदे के पास जाएं, छोटे या बड़े के पास आपको टाइम लेना, PHC हाउस में सुबह 9 से लेके 5 बजे तक बगैर किसी ज़ात पात के आपके लिए खुला हुआ है। आप आएँ, अपना मसला बताएं, चाहे वो हेल्थ का है, चाहे एजुकेशन का है, चाहे मैरिज का है, चाहे फैमिली डिस्प्यूट का है, किसी भी इदारे से आपका है, चाहे वो आपके राशन का है, चाहे आपके रोज़गार का है। PHC की टीम का हर एक बंदा उस चीज़ के ऊपर अपना एफर्ट्स डालता है। अगर उनके एफर्ट से नहीं होता है तो मेरी एफर्ट से वो मसला हल होता है। और PHC हाउस पियोन से लेके मेरे तक सब बराबर है। PHC इलेक्शंस। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के इंतखाबात हर 2 साल बाद होते हैं, जिसमें मुख्तलिफ ओहदों के लिए 15 मेंबरान की इंतजामी कमेटी सीक्रेट बैलेट के जरिए मुंतखब होती है। जीवन का साथी। दौरे हाजिर में हिंदू कम्युनिटी को दरपेश एक अहम मसला लड़के और लड़कियों के रिश्तों का बरवक्त न मिलना भी था, जिसकी वजह से वालिदैन की परेशानी में इजाफा होता जा रहा था। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल ने 2021 में जीवन का साथी के नाम से मैरिज ब्यूरो का आगाज किया, जो फ्री ऑफ कॉस्ट हिंदू कम्युनिटी के नौजवानों को अपना लाइफ पार्टनर तलाश करने में मदद करने के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। महज 2 साल के कलील अरसे में इस प्लेटफॉर्म के जरिए 200 से ज्यादा रिश्ते जोड़े जा चुके हैं। इसकी मकबूलियत को देखते हुए इस काम को मौजूदा दौर से हम आहंग करके जीवन का साथी ऐप मुतारफ कराई गई है, ताकि घर बैठे अपनी जिंदगी का लाइफ पार्टनर तलाश किया जा सकता है। जॉब फेयर। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम मुलाजमत के मुतलाशी नौजवानों को रोजगार के वसी मौके से मुंसलिक करने के लिए एक्सपो सेंटर कराची में जॉब फेयर का एक मुतहरक प्लेटफॉर्म फ्राहम किया गया, जिसमें कई मल्टी नेशनल कंपनीज को इनवाइट करके 16,000 कैंडिडेट्स को एक छत के नीचे इनसे इंटरेक्ट करने का मौका फ्राहम किया गया। अब यहाँ पर
इस अजीम मकसद की हामिल ऑर्गेनाइजेशन के सरपरस्त आला डॉक्टर रमेश कुमार वानकवानी का जिक्र ना करना ज्यादती के मुतरादिफ होगा, जिन्हें इंसानियत की खिदमत का जज्बा अपने घर से वरासत में मिला। उनके वालिद डॉक्टर शीतल दास थरपारकर के पहले मेडिकल ऑफिसर थे, जिन्होंने तिब्बी मैदान में खिदमत के अनमिनट नकूज छोड़े हैं। वहीं शदीद ग़ज़ाई कहत के ज़माने में इंसानों के साथ साथ थर्ब कहत से मुतासर चरिंद और परिंद दोनों के लिए खाने पीने के एहतमाम में मसरूफ दिखाई देते थे। 1967 से जारी सनत नैनोराम आश्रम के इस लंगर से ही डॉक्टर रमेश ने फलाही कामों का आगाज किया, जो रोज बरोज परवान चढ़ता गया। ज़माना तालिब इल्मी से ही ज़हीन और मुताले के शौकीन डॉक्टर रमेश कुमार वानकवानी ने दुखी इंसानियत का दर्द महसूस करते हुए मुल्क के सबसे बड़े अखबार रोजनामा जंग, डेली द न्यूज और रोजनामा इबरत से कालम नगारी का आगाज किया और हफ्तवार कॉलम के जरिए खल्के खुदा की आवाज बने। मुतअद्दिद बार पार्लियामेंट का मेंबर रहने वाले डॉक्टर रमेश कुमार वानकवानी को बाहिम्मत साहिब राय और पुरअज़्म शख्सियत का मालिक महसूस करते हुए उस वक्त के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट मिस्टर जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी और जस्टिस राणा भगवान दास ने उनको पाकिस्तान में अक़लियतों के मसाइल पर खुद पेश होकर खुद ही बयान करने पर उनकी हिम्मत अफजाई की। नतीजतन 2014 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक तारीखी फैसला सादिर हुआ, जो कि आज तक अक़लियतों के हकूक़ के हवाले से किसी भी नए केस में मशअले राह है। इस जजमेंट को पूरी दुनिया में सराहा गया और इससे पूरी दुनिया में पाकिस्तान के इमेज को बहुत पजीराई मिली। आगे चलकर इसी फैसले की रूह से सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में केपीके के दूर दराज इलाके में कायम श्री परमेश जी महाराज के तारीखी मंदिर की बहाली के हुक्म सादर किए और इसी फैसले की रूह से 2020 और 2021 में इसी मंदिर और पंजाब के शहर भोंग में वाक़े मंदिर पर बेरहमाना हमलों पर मुजरमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने और मंदिरों की फौरी बहाली का हुक्म पाकिस्तान में मौजूद अक़लियतों में खुशी की लहर लेकर आया। 9 अप्रैल 2021 का दिन लोगों में खुशियां बांटने वाले डॉक्टर वानकवानी के घर पर कहर बनकर टूटा, जब उनके सबसे बड़े भाई डॉक्टर प्रेम उनसे हमेशा के लिए बिछड़ गए। वानकवानी फैमिली ने 110 एकड़ जमीन डोनेट करके अपने मरहूम भाई डॉक्टर प्रेम के नाम से मंसूब एक फलाही मंसूबे की बुनियाद प्रेम नगर के नाम से रखी, जहां मेडिकल कॉलेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अलावा यतीम और डिसेबल बच्चों के लिए दारुल सुकून और SOS विलेज का भी एहतमाम किया जा रहा है। डॉक्टर रमेश कुमार वानकवानी और उनकी क़यादत में काम करने वाली टीम गुज़श्ता 18 बरस की बेलौस और पुरअज़्म खिदमत की वजह से ऊपर बयान किए गए तमाम अहदाफ हासिल करने में कामयाब हुई है। हमें उम्मीद है कि इस मुख्तसर दस्तावेजी फिल्म में आपको हमारे फलाह बहबूद के कामों, हमारे अज़्म और मुस्तक़बिल के मंसूबों की मालूमात मिल चुकी होगी और इसके ज़रिए आप मुख़य्यर हज़रात को PHC के इन मंसूबों और खिदमात में हिस्सा लेने में दिलचस्पी पैदा होगी। PHC पाकिस्तान हिंदू काउंसिल